हेलो दोस्तों। आज बेटा हम शुरू करेंगे आपके टीएस गवाल का अनसोल्व क्वेश्चन 101 है ना, जो कि अल्फा लिमिटेड वाला है। बोल रहा है बेटा 101 अल्फा लिमिटेड वाला क्या बोल रहा है, पढ़ते बेटा इसको हम लोग। अल्फा लिमिटेड इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिया ना वो कितने शेयर्स के लिए कर दिया बेटा, बोलो 1 लाख शेयर्स के लिए। सर ये तो और सब्सक्रिप्शन वाला, हाँ भाई वही तो चल रहा है। प्रोराटा ही तो पढ़ रहे भी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% प्रिंटेड है, आएगा ही आएगा, है ना। तो प्रोराटा वाला ही है, टीएस गवाल से आपकी क्वेश्चन नंबर 101 अनसोल्व क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो करते बेटा। तो क्या हुआ, हम लोगों ने सर 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया था, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 1 लाख के लिए। सर वही आपका तरीका यूज करेंगे हम लोग। हम लिख लेंगे पहले यहाँ पे कि एप्लीकेशन पे हमने पैसा कितना मंगवाया है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है, कितना अमाउंट, 4 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है सर, हम बना लेते हैं जनरल वर्किंग नोट। ये रहा हमारा जनरल वर्किंग नोट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवा रहे बेटा, 4 रुपीज़ पर शेयर। चलो ठीक है। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, सर 1 लाख शेयर्स के लिए। तो लिख लो ना बेटा, डन कर दिया है। कितने के लिए कर दिया है, डन। कितने के लिए करना चाहिए था, टू बी डन। हमने तो इनवाइट 75,000 के लिए किया था, तो पब्लिक को 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए था, ठीक है ना। तो 75,000 के लिए करना चाहिए था, कर कितने के लिए दिया है, 1 लाख शेयर्स, सॉरी 1 लाख शेयर्स के लिए। क्या ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया है क्या, हाँ सर। लेकिन जब भी पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है ना, तो एप्लीकेशन कभी भी खाली नहीं आती है, साथ में क्या लेके आती है बेटा, बोलो एप्लीकेशन मनी लेके आती है। मतलब हमने एक शेयर पे कितना पैसा मंगवाया है पब्लिक से, 4 रुपीज़। तो जब पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो बताओ हमको कितने पैसे हमारे पास आ गए होंगे। जब पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हमारे पास कितना पैसा आ गया बेटा, सर 4 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गए। चलो आने कितने चाहिए थे, अगर पब्लिक सर सिर्फ 75,000 शेयर्स के लिए क्या करती, अप्लाई करती। अगर पब्लिक 75,000 शेयर्स के लिए ही क्या करती बेटा, अगर अप्लाई करती, तो कितना पैसा आता हमारे पास, 3 लाख। क्या ज़्यादा आ गया क्या, हाँ सर ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया बेटा, 1 लाख रुपीज़। क्या करना है आपको, 4 लाख में से 3 लाख माइनस कर देना, डन में से टू बी डन माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। ये आ गया आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। देखो पहली बात तो एक समझने की आप लोग रिक्वायरमेंट है कि ये अपने सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कोई हलवा नहीं है भाई कि जो 2 या 4 मिनट में हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड के साथ में काम करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा पैशनेट रह के उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगेगी। 3 से 4 क्वेश्चन करोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब पता है एग्जाम आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, कोई 2-3 नंबर का तो है नहीं ना, तो थोड़ा लेवल तो रखता है, लेकिन लॉजिकली समझोगे अच्छा है, सिंपल है ना। इस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट बिलो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं अपने एग्जाम में, जो कि बन जाते हैं इजीली। तो बेटा बने रहो साथ में, समझो जितना बोलते जा रहा हूँ। चाहो तो आप भी साथ में वर्किंग नोट बना लो, लिखते जाओ, आप भी साथ में बोलते जाओ, रिवाइज करते रहोगे ना बेटा, साथ में बोलते रहोगे ना, अच्छा रहेगा, आपको भी याद होती जाएगा, है ना। एक सीक्वेंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ ना कि खामोश नहीं रहना है, क्योंकि खामोशी इंसान को अंदर से क्या कर देती है बेटा, बोलो खोखला कर देती है सर। तो बोलते रहो साथ में। चलो डन, कितना पैसा आ गया, 4 लाख रुपीज़। टू बी डन, कितना आना चाहिए था, 3 लाख रुपीज़। कितना ज़्यादा आ गया, 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख रुपीज़ को मैं क्या नाम दूँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी सर, मतलब ज़्यादा आ गया पैसा। अब 1 लाख रुपये अगर आपको पब्लिक ने ज़्यादा दे रखे हैं, तो 2 ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। या तो इस अमाउंट को हम लोग क्या कर ले बेटा, बोलो अपने पास में रख ले, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम उनसे लेंगे उसमें एडजस्ट कर लें, या फिर इस पैसे को हम रिफंड कर दें। तो देखो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो इस पैसे को हम लोग क्या कर दे बेटा, रिफंड कर दे, आज ही वापस कर दे पूरे 1 लाख रुपए, या फिर इस 1 लाख रुपीज़ को हम लोग क्या कर ले, एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, इसको बेटा एडजस्ट कर लेंगे हम ऑन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी ना, वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलो उसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखना जरा। यहां बोल रहा है शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया ना, सबको शेयर दिया है। हमने बोला कद्दू कटेगा सब में बटेगा, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो सर इज इट पॉसिबल, लोगों ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है, 1 लाख शेयर कहां से दे देंगे। तो हमने कब बोला कि पूरे 1 लाख शेयर देंगे, हमने बोला सबको देंगे। लेकिन कैसे देंगे बेटा, बोलो प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस पे मतलब प्रपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, सबको दे। हाँ मतलब जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा, बोलो 1 लाख शेयर्स के लिए, उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, 75,000 शेयर्स मिलेंगे। मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन निकाल लो, कितना आ गया आपका, 100:75। मतलब अगर किसी एक इंसान ने, मान लो कोई राम है, उसने अगर 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो बताओ उसको कितने शेयर्स देंगे हम, 75 शेयर्स देंगे। उसको मिलेगा, सबको मिलेगा। चलो और लिस्ट हो सकता है भाई,
ये डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल करो, डिवाइड करो बेटा, तो कितना आएगा 4:3 हो जाएगा। क्या रेशो आ गया आपका 4:3। मतलब अगर किसी बंदे ने सिर्फ 4 शेयर के लिए अप्लाई किया ना तो उसको 3 शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे सर। मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है सबको शेयर्स मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रोराटा, कि सबको प्रपोर्शनेटली शेयर्स देना, कोई भी खाली ना जाए। लेकिन प्रपोर्शनेटली दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जिस बंदे ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको अगर आप सिर्फ 3 शेयर ही अलॉट करोगे तो उसने जो 1 शेयर ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है तो खाली तो नहीं आया होगा बेटा 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन, क्या लेके आई होगी साथ में पैसा। आपने 1 शेयर पे कितने रुपए लिए 4, तो उस बंदे ने जो 4 रुपए दिए उसका क्या करोगे। तो 2 ऑप्शन आपके पास, या तो हम बोलेंगे देखो हमें इनसे क्या लेना रहेगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेना रहेगी जिसका नाम क्या है फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, हम वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। या फिर एक ऑप्शन ये है कि हम ये पैसा रिफंड कर दे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर टूवर्ड दी सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यस सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप फर्स्ट कॉल पे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो क्या करना होता है बेटा, कहीं पे नोट डाल लेना। अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा बेटा मैं, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है ना तो जितनी भी आपकी कौन सी मनी होती है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है ना, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो सिर्फ वो कहां तक एडजस्ट होगी बेटा, वो एडजस्ट तो होगी लेकिन सिर्फ कहां तक होगी, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट तक। अगर अलॉटमेंट का भी पैसा एडजस्ट हो गया और पैसा बच गया तो वो पैसा उसके बाद वाला क्या कर दोगे बेटा, फिर आप रिफंड कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद मना कर रहा है कि कहीं भी एडजस्ट मत करो तो फिर हम एडजस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कहां तक करो, कॉल्स तक भी कर लो, तो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे भी कर लेंगे, कॉल्स पे भी कर लेंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एक्सेस मनी बेटा ध्यान रखना हमेशा कहां तक एडजस्ट हो जाती है, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर सकते हो। खैर इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में ही है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता ना तो बेटा ये 1 लाख रुपए पता है मैं क्या करता, मैं रिफंड करता। क्या करता बेटा बोलो, मैं रिफंड करता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट होता तो एक्सेस मनी सिर्फ कहां तक एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट तक, और अलॉटमेंट का पैसा तो सर एप्लीकेशन के साथ में आ चुका है, तो फिर क्या करेंगे, पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अच्छी बात है इन्होंने बोल दिया हमें कि नहीं नहीं आप तो एडजस्ट करो, कहां पे एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल पे, तो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे 2 एरो लगाए थे बेटा मैंने, रिफंड और एडजस्ट, तो हम क्या करने वाले हैं, रिफंड नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहां पे करोगे सर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या नाम है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट कॉल। लिख लो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। तो बेटा ये फर्स्ट कॉल पे क्या हो जाएगा आपका, एडजस्ट हो जाएगा। चलो हाथों हाथ कर ही लेते बेटा, है ना, क्यों वेट करें इस चीज का। बताओ बेटा फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट लेना है पब्लिक से हम लोगों को, सर 3 रुपीज पर शेयर। ये लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो जरा, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट किए हम लोगों ने, सर 75,000 नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तो कर भी नहीं पाएंगे। बोलो अगर आपने पब्लिक को 75,000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं और आप 1 शेयर पे 3 रुपये मंगवा रहे हो, तो बताओ 75,000 शेयर्स पे कितना पैसा मिलना चाहिए आपको, 2,25,000 रुपये मिलने चाहिए, 2,25,000। लेकिन क्या आपको लगता है पब्लिक 2,25,000 देगी, नहीं, क्योंकि ये वही शेयर होल्डर है बेटा जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, और इनका कितना पैसा हमारे पास रखा है, 1 लाख रुपीज़। तो पहले ये 1 लाख रुपीज़ क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। तो देखो हम लोगों ने ये एडजस्ट कर लिया, यहाँ से ये रहा, ये 1 लाख रुपीज़ हम लोगों ने फर्स्ट कॉल से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, चलो 2,25,000 में से 1 लाख माइनस कर दो, कितना आएगा, 1,25,000। मतलब हमें कितना पैसा मिलना चाहिए सर, 1,25,000 हमें मिलना चाहिए। अच्छी बात है सर, इतना तो आया समझ में हम लोगों को, आया बेटा, हाँ बिल्कुल आया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में देखना इन्होंने जो प्रोराटा अलॉटमेंट किया, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है, क्या प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट की इन लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बनाई, क्या नहीं सर, एक ही कैटेगरी। एक कैटेगरी मतलब सब लोगों को हमने शेयर अलॉट कर दिए, सब लोगों को, मतलब जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1 लाख के लिए। तो देखो एक मैं टेबल बनवाता हूँ बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी वाली टेबल। ये आप भी बनाना सीख लो, क्योंकि ये तो चलो सिंगल कैटेगरी वाला है, इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना बेटा उसमें 2-3 कैटेगरी रहेगी, तो वहां पे काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाना साथ में। क्या करना है बेटा इसके अंदर हम लोगों को, देखना सर एक ही कैटेगरी, यहाँ पे सिंगल कैटेगरी, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। बताओ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था पब्लिक ने, 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लिख लो 1 लाख शेयर्स अप्लाइड। लेकिन हम कितने शेयर्स अलॉट कर पाएंगे, 75,000 शेयर्स सर। बताओ कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया बेटा पब्लिक ने, बोलो कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है,
सर 25,000 एक्सेस शेयर आ गए आपके। एक्सेस मतलब ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया पब्लिक ने। क्या शेयर्स कभी भी खाली आते हैं क्या? नहीं। क्या लेके आएंगे बेटा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग? 4 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्सेस शेयर्स जो हम लोगों ने अभी निकाले। कितने निकाले बेटा बोलो? 25,000। बताओ कितना पैसा आपके पास ज़्यादा आ गया होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही मिलेगा आपको। कितना अमाउंट? 1,00,000 रुपीज़, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। ये रहा 1,00,000 रुपीज़। तो सर क्यों बनाया आपने फिर? इसलिए बनाया बेटा ताकि हमें कैटेगरी पता चले और हमें पता चले उस कैटेगरी का रेशो, प्रपोर्शन पता चले कि आपने किस रेशो में शेयर्स अलॉट की है। तो देखना यहाँ पे एक रेशो बन रहा है 100:75 का। सर और लिस्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 25 से डिवाइड करो जरा। 4:3 का रेशो। मतलब जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ना, उनको हमने 3 शेयर्स दिए। जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हमने 3 शेयर्स दिए। ठीक है सर, 4:3 का रेशो आ गया। मतलब सीधी सी बात है हमारा। ठीक है, हो गया सर। कैटेगरी फर्स्ट से हमें एक रेशो मिला जो कि 4:3 का है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते जाओ जरा। सर एप्लीकेशन का पैसा तो मिल ही जाता है। हाँ सर मिल ही जाता है। हम लोगों ने एडजस्टमेंट भी कर लिया एक्सेस अमाउंट का। हम कहाँ तक आ गए? हम यहाँ तक आ गए सर, ये फर्स्ट कॉल तक है ना। अब क्या हुआ सर? विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। मतलब जब फर्स्ट कॉल लेने की बारी आई ना, तो एक विभा नाम की बंदी है जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं बेटा? देखना, अप्लाइड नहीं, अलॉट। कितने शेयर्स अलॉट किए बेटा हम लोगों ने? इसको 750 शेयर्स। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे? विभा का बनाएंगे एक सेपरेट वर्किंग नोट। यस सर यस, बनाओ बेटा। डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनेगा। क्या नाम है बेटा? विभा। बताओ विभा के आपको कौन से शेयर्स दे रखे बेटा? अप्लाइड या अलॉटेड? सर विभा हु हैज अलॉटेड 750 शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स दिए सर। हमने पढ़ा है, आराम से पढ़ा है ना आपने। तो देखो, इसका कैलकुलेशन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा विभा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। सर यहाँ तो एक ही कैटेगरी है। अब विभा हो या आभा हो, कोई भी हो सर, सब कैटेगरी से, इसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। मतलब सभी का यही रेशो है। जिन लोगों ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने 3 शेयर दिए। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि विभा को हमने कितने शेयर अलॉट किए थे बेटा, बोलना जरा। विभा को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 750। तो क्या लगता है विभा ने 750 के लिए ही अप्लाई किया होगा क्या? नहीं सर, ये तो और सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। कितने ज़्यादा के लिए वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? इस रेशो की हेल्प से। देखना कैसे। पहले लिखना बेटा आपको अप्लाइड इज टू अलॉटेड। मतलब जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम 3 शेयर्स अलॉट करेंगे। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बताओ, ये लिखने के बाद ये देखना है कि ऊपर जो आपको डिफॉल्टर के शेयर्स दिए बेटा, देखो आराम से, ऊपर जो डिफॉल्टर के शेयर दिए विभाग के, वो कौन से दिए? अलॉटेड या अप्लाइड? सर अलॉटेड दिए हैं। अलॉटेड दिए ना, तो ये 750 बेटा अलॉटेड के नीचे लिख दो। ये रहा अलॉटेड, और अलॉटेड के नीचे हम कितना लिख देंगे? यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 750। चलो ठीक है सर। अब क्या करना है? अब हमें ये, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये जो 750 है ना, किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है सर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जिसके नीचे लिखा ना बेटा, उसी से क्या कर देना? इसको डिवाइड कर देना, और अपोजिट वाले का क्या कर देना? इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो बेटा हम करके देखेंगे जरा। हाँ सर कर लेते, करो जरा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? 750 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। कितना आ गया? 1000। ओ हो, मतलब सर विभा ने 1000 शेयर्स के लिए क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो अभी अब हमें क्यों निकाल रहे बेटा? बता रहा हूं मैं क्यों निकाल रहे। क्योंकि हमें विभा का वर्किंग नोट बनाना है। यस, डिफॉल्टर का वर्किंग नोट भी बनेगा बेटा एक। बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इतना सा बना लिया ना, इसके बाद फिर बेटा सिर्फ एंट्री पास करनी है आप लोगों को, कुछ नहीं करना उसके बाद में। जल्दी देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपीज मंगवा रहे थे, डन। विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 100 के लिए। विभा को कितने के लिए करना चाहिए था? 750 सर। विभा ने कितना पैसा आपको दिया बेटा? बोलो 4000। कितना आना चाहिए था? 3000। विभा ने आपको कितना पैसा ज्यादा दे दिया बेटा? बोलो जल्दी से। 1000। क्या बोलेंगे इस 1000 को हम लोग? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या किया था बेटा हम लोगों ने? एडजस्ट। मतलब विभा का पैसा भी क्या होगा? एडजस्ट होगा। बताओ फर्स्ट कॉल पे विभा से कितना पैसा लेना था अपने को? सर एक शेयर पे 3 रुपीज। तो बताओ 750 शेयर्स पे कितना पैसा बनेगा? सर 750 शेयर्स पे बनता है 2250 रुपीज बनता है विभा से, है ना। इतना पैसा हमको लेना है। लेकिन ये पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने विभा से पैसा मंगवाया, मिल गया, लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया तो विभा ने पैसा नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको, विभा ने 2250 रुपीज नहीं दिए क्या आप लोगों को?
अरे सर, अगर आप विभा को बोल दोगे ना कि विभा तू चोर है, विभा तू डिफॉल्टर है, तूने हमारे 2250 रुपए नहीं दिए, विभा बेटा आपको जूते चप्पल थप्पड़ सबसे मारेगी। क्यों? क्योंकि विभा बोलेगी ओ मिस्टर, मैं ऑलरेडी आप लोगों को 1000 रुपीज एडवांस में देके बैठी हूं। उसका क्या है मतलब, पहले बेटा आप लोगों को विभा का एक्सेस अमाउंट क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सर एक्सेस अमाउंट हम लोगों ने क्या कर लिया, विभा का यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या कि सर ये एक्सेस अमाउंट हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। कितना अमाउंट, 1000। अब बताओ, विभा से 2250 लेना था। विभा के ऑलरेडी बेटा हमारे पास कितना पैसा रखा था, 1000 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास थे। चलो जल्दी से 2250 में से 1000 माइनस कर लो, कितना बचा सर, इतना बच रहा है। कितना बच रहा है बेटा बोलो, 1250। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ विभा ने कितना पैसा नहीं दिया, तो आप 2250 मत बोलना, आप क्या बोलना बेटा, 1250, क्योंकि विभा के 1000 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास थे, हम लोगों ने रिफंड नहीं किए थे। रिफंड नहीं किए तो हम क्या करेंगे, आज उसको एडजस्ट करेंगे। सर एडजस्ट करेंगे ना। तो बताओ विभा ने कितना पैसा नहीं दिया, 1250 नहीं दिया। 1250 नहीं दिया ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते पता है, कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते बेटा बोलो, कॉल्स इन एरियर्स। इसी को तो बोलते बेटा हम लोग क्या, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, आपका हो गया कॉल्स इन एरियर्स। मतलब सर फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया कि फर्स्ट कॉल पे एक बंदा है, एक बंदी है जिसने डिफॉल्ट किया है। कितने रुपए से 1250 से। ध्यान रखना बड़ा दिमाग में, एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा 1250, ना कि 2250। ठीक है, चलो 1250 रुपए आपको नहीं मिले ना फर्स्ट कॉल पे। ठीक है बेटा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। कौन से वर्किंग नोट में बेटा, जनरल वर्किंग नोट पे। बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलना चाहिए था, वैसे तो सर 2,25,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 1,00,000 रुपए हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है पहले ही लोगों से। इसी 1,00,000 के अंदर विभा के 1,000 रुपए क्या है बेटा, इंक्लूड है। तो कितना पैसा मिलना चाहिए था, 1,25,000, लेकिन 1,25,000 नहीं मिले क्योंकि विभा ने क्या कर दिया है, कॉल्स इन एरियर्स। तो बताओ बेटा कॉल्स इन एरियर कितने रुपए लिखे हैं यहाँ पे, 2,250 या 1,250। आप लोग बोल रहे होंगे सर 1,250, खत्म हो गई बात। लिख दो यहाँ पे 1,250, इसलिए अपन डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाते बेटा। यहाँ लिखूंगा मैं 1,000, यहाँ लिखेंगे हम 1,250 रुपीज। क्या लिखा बेटा, ये कॉल्स इन एरियर्स, माइनस कर लेंगे इसमें से, कर लो माइनस, है ना। ये बेटा इसलिए मैंने पहले से लिख के नहीं रखा था ताकि आपके सामने सोल्व करूँ, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे, हम लोग साथ में करें, है ना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन भी जरा कर लेते हैं साथ में। इसका कितना अमाउंट है बेटा बोलो सर, 1,25,000 रुपीज़ हम लोगों को मिलना चाहिए था, जिसमें से विभा ने डिफॉल्ट कर दिया कितने का, 1,250 का। तो अभी हमें कितना अमाउंट मिलेगा सर, 1,23,750। लिखो बेटा यहाँ पे 1,23,750, है ना, 1,23,750। फाइनली इतना पैसा कहाँ आएगा बेटा आपकी बोलो, बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। इतना पैसा आएगा आपकी बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। चलो ये हो गया। अरे भाई बहुत इजी हो जाता है, पता है, बस ये वर्किंग नोट ड्रॉ हुआ, इसके बाद से एंट्री पास करना है। मतलब आपको यहाँ से उठा उठा का आइटम डालना है बेटा से वहाँ पे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट, सॉरी इसने डिफॉल्ट किया किस पे, फर्स्ट कॉल पे। उसके शेयर हमने क्या कर लिए, इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए। इमीडिएटली मतलब सर हमने मौका ही नहीं दिया कि विभा फिर से डिफॉल्ट करे। किस पे बेटा बोलो, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। हमने फर्स्ट कॉल के बाद में ही विभा के शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट। आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा बेटा, मार्केट में पता है हमारे कितने शेयर्स थे, 75,000, जिसमें विभा के पास कितने शेयर्स थे बेटा बोलो, विभा के पास कितने शेयर्स थे, नीचे दिखा ना हम लोग ने विभा के वर्किंग नोट में कितने शेयर्स थे बेटा विभा के पास। विभा को हमने 750 शेयर्स अलॉट की। तो अगर मार्केट में से मैं 750 शेयर्स क्या कर देता हूँ, फॉरफिट मतलब कैंसिल, तो बताओ मार्केट में कितने शेयर्स बचेंगे आपके, 75,000 में से, 75,000 शेयर्स में से अगर हम मार्केट से किसी डिफॉल्टर के 750 शेयर्स जब्त कर लेते या कैंसिल कर देते, कितने शेयर बचते, 74,250। तो अगर आप फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद में किसी डिफॉल्टर के शेयर फॉरफिट कर लेते हो, तो ये याद रखना कि सेकंड एंड फाइनल कॉल जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी ना, वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगों के कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे बेटा बोला, आप लोगों के कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे भाई, क्योंकि आप लोगों ने कुछ शेयर्स क्या कर लिए, मार्केट से कैंसिल कर दिए हैं। तो देखो ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मार्केट में हमारे, 75,000, अभी कितने बचे, 74,250। कम क्यों हो गए सर, क्योंकि 750 शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिए, 1 रुपए की पेंसिल सर, 750 शेयर कैंसिल सर, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। समझ में आया क्या। तो देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये लिखा बेटा मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल, मैंने दिखा भी रखा है। अब देखो 75,000 शेयर्स मार्केट में थे, जिसमें से विभाग के 750 शेयर्स हम लोगों ने ऊपर ही क्या कर लिए बेटा, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। तो बताओ मार्केट में कितने शेयर बचे,
74,250। तो मार्केट में जितने शेयर्स बचे हैं उन्हीं से तो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे ना बेटा, कि विभा से भी मांग लोगे। विभा बेटा फिर भी बोल रहा हूँ, चप्पल जूते सबसे जो हाथ में आएगा उससे मारेगी, बोलेगी एक तो साला मेरे शेयर्स आपने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ऊपर से क्या मांगना है मुझसे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगना है। किस मुंह से पैसा मांगोगे बेटा। इसलिए विभा के शेयर्स क्या कर देने का, यहाँ से हटा देने का, हटा दिए सर। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते, 74,250 का बेटा मल्टीप्लाई कर दो 3 रुपीज में, है ना, क्योंकि 3 रुपए मंगवाए हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। कितना आ गया बेटा, 2,22,750। ये आ गया 2,22,750। चलो इसमें से तो कुछ एक्सेस अमाउंट माइनस नहीं करना है ना। अरे सर एक्सेस अमाउंट उतना था ही कहाँ, अगर बेटा यहाँ पे कुछ 4-5 लाख रुपए होते ना तो 2,25,000 एडजस्ट हो जाते पूरे हमारे, और फिर हम यहाँ पे आ जाते। सर 1 लाख रुपए थे पूरे के पूरे, कहाँ समा गए, वो तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गए, फर्स्ट कॉल ने ही एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ बचा क्या यहाँ के लिए, नहीं बचा। मतलब एक्सेस अमाउंट सर यहाँ तक तो कुछ नहीं आया है। और यहाँ तक भी कब आता है, जब क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन नहीं बोलता ना बेटा तो सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है, उसके बाद जहाँ तक क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ वहीं तक एडजस्ट होगा। अभी क्वेश्चन ने फर्स्ट कॉल का बोला था, हमने फर्स्ट कॉल तक किया, अगर बच जाता तो हम रिफंड कर देते। क्वेश्चन बोलता फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करो, हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कर देते। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो फिर भी क्या लगता है आपको, 2,22,750 मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी एक और डिफॉल्टर रेडी है आपके लिए। कौन है देखना, विभाग के शेयर फॉरफिट करने के बाद आफ्टरवर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड। बेटा हम लोगों ने सेकंड कॉल किया है ना, सेकंड कॉल किया, सेकंड कॉल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये रहा लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाई। जब हमने सर लास्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाई ना, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड। मिल गया, वो भी मिल गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया, एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। ओ हो, अब तो डिफॉल्टर मोनिका आ गई है, सुना ना, मोनिका। ओ माय, चलो अभी मजाक नहीं बेटा, मजाक से हटके मोनिका वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो चलो क्या बोला बेटा यहाँ पे, बोलो मोनिका आई सर, मोनिका ने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब मोनिका भी डिफॉल्टर है। और अगर मोनिका डिफॉल्टर है तो मोनिका का जल्दी से क्या बना लेते हैं हम लोग, एक वर्किंग नोट। अरे हाय राम सर, हम तो मर जाएंगे। अरे नहीं मरोगे, क्यों नहीं मरोगे, क्योंकि इतना बड़ा वर्किंग नोट मोनिका का नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट था ना वो कहाँ तक एडजस्ट हो चुका है बेटा, बोलो। जो भी एक्सेस अमाउंट था सर वो तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गया, सेकंड कॉल तक कुछ एडजस्ट होने के लिए गया क्या, नहीं गया है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं करना बेटा। देखो ये रहा डिफॉल्टर, क्या नाम है, मोनिका। अपने को लिखना है अप्लाइड इज टू अलॉटेड। आपको मोनिका के बेटा कौन से शेयर्स दिए देखना जरा एक बार, अप्लाइड शेयर्स दिए, अलॉटेड शेयर्स दिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। यहाँ पे बोला है अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव्ड, मिल गया, एक्सेप्ट 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। ओहो, अप्लाइड शेयर है सर, अप्लाइड है। ऊपर कौन से दिए थे, विभाग के अलॉटेड। सर विभाग के अलॉटेड शेयर्स दिए थे तो हमने अप्लाइड निकाल लिए, इन्होंने अप्लाइड दिए तो हम क्या निकाल देंगे, अलॉटेड निकाल देंगे। कौन सी बड़ी बात है, चलो अलॉटेड निकाल देते हैं। रेशियो तो पता है आपको, पता है सर कि कोई भी डिफॉल्टर हो इस वाले क्वेश्चन में, सर विभा हो या मोनिका हो, सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करे। क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी कौन सी बेटा, एक ही कैटेगरी है। कौन सी, 1 लाख वाले को 75,000 शेयर्स दिए, मतलब एक ही कैटेगरी 4:3 वाली, ठीक है। जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना उनको 3 शेयर दिए हम लोगों ने। तो हमने देखना, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे क्या है सर, वो हमने निकाला था वहाँ पे कि जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा, बोलो 1 लाख शेयर्स के लिए, उनको कितने शेयर्स दिए हमने, 75,000 शेयर्स। तो यहीं से देखना एक रेशो बन के आया था हमारा क्या, 100:75 का। फिर इसको हमने और शॉर्ट किया तो कितना आया था बेटा, बोलो 4:3 का। मतलब जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 4 शेयर के लिए, उनको कितने शेयर्स दिए हमने, 3 शेयर्स। तो देखो जल्दी से मोनिका का निकालते हैं, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं 4:3। अभी मुझे बताना मोनिका के अप्लाइड शेयर दिए अलॉटेड, सर अप्लाइड कितने दिए बेटा, अप्लाइड सर 1,000। बेटा अगर अप्लाइड 1,000 है तो मैं कहाँ लिखूँ सर, अप्लाइड दिए तो अप्लाइड के नीचे लिखो ना, तो यहाँ लिखो बेटा 1,000। और अभी मैंने बताया था आपको कि आप जिसके भी नीचे लिख रहे हो ना बेटा, जिस रेशो के नीचे लिख रहे हो आप, उसी रेशो से क्या कर देना, डिवाइड। और अपोजिट वाले का क्या कर देते हैं हम, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपोजिट वाले का क्या कर देंगे बेटा, हम लोग बोले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 3 का, आप इस साइड आ जाओगे। देखना जरा करें क्या इसको, हाँ सर करते हैं। देखो क्या करेंगे बेटा, 1000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया अपना 750। मतलब सर 750 सर सेम आ गया, हाँ सेम कॉन्सिडेंस है बेटा, हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना, हर बार ऐसा नहीं होगा। चलो मतलब मोनिका ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया सर, 1000, उसको कितने शेयर अलॉट किए, 750। चलो तो क्या मोनिका का वर्किंग नोट बनाया, अबे क्यों बनाना भाई, मतलब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सिंपल तरीका है, आपको ये देखना है, मंगवाया मिल गया, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला। जो नहीं मिला है ना वही तो कॉल सिनेरियो से। वो बताओ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा लेना था बेटा, हमें 3 रुपीज पर शेयर। मोनिका को कितने शेयर अलॉट कर रखे हम लोगों ने, 750। बस आप तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना उसने, आप सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, 2,250। ये 2,250 पता है क्या हो गया आप लोगों का, कॉल सीन
एरियर्स। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, बहुत सिंपल तरीका। कॉल्स इन एरियर्स हो गया आप लोगों का खत्म। अभी जैसे कॉल्स इन एरियर निकल कर जाए ना आपका बेटा, कहां से, डिफॉल्टर के वर्किंग नोट से ऊपर जाओ और जनरल वर्किंग नोट से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आ गया सर जनरल वर्किंग नोट। कहाँ गया, नहीं नहीं नहीं, विभाग का ये रहा, ये रहा जनरल वर्किंग नोट। सर एज पर जनरल वर्किंग नोट तो हम लोग को कितना पैसा मिलना चाहिए था, 2,22,750, राइट। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, देख लो आराम से बेटा एक बार। हाँ सर हाँ, कितना मिलना चाहिए था बोलो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स विभाग के कम हो गए थे 750, तो हम लोगों ने यहाँ पे 74,250 शेयर्स का मल्टीप्लाई किया था 3 में, तो आ रहा था हमारा 2,22,750, इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन 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 मोनिका ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। तो हमने मोनिका का वर्किंग नोट बनाया, वहां से पता किया कि मोनिका ने कितना पैसा नहीं दिया बेटा, बोलो 2,250। बेटा 2,22,750 में से 2,250 माइनस कर दो, कितना आ रहा है सर, 2,20,500 मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा, आपकी बैंक में। खत्म सर, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, यस। अब सीधे बस क्या करना है बेटा, हम लोगों को एंट्री पास करना है। देखना बेटा धड़ल्ले से करेंगे, बिल्कुल उठाते जाओ बेटा अमाउंट। यहां से शुरू करेंगे हम, यहां से, कहां से, ये रहा, डन डन। मतलब आपकी बैंक में कितना पैसा आ गया होगा, 4 लाख रुपीज। अरे कोई पैसा बैंक में आने से रोक सकता है क्या, ये तो पब्लिक है, ट्रांसफर करेगी, अप्लाई कर रही है, तो पब्लिक को थोड़ी पता है कि और सब्सक्राइब हो गया शेयर्स। वो तो धड़ल्ले से क्या करेगी बेटा, ट्रांसफर करेगी। देखा हमने बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया बेटा, 4 लाख रुपीज। तो बैंक में तो कितना पैसा आएगा हमारे पास, 4 लाख रुपीज। किस चीज से आया बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट से आया। तो देखो जरा यहाँ पे ये लिखा हम लोगों ने क्या, देखो अभी बेटा ये एंट्री अभी डेबिट क्रेडिट की होती है, इनके भी सबके लॉजिक है। लेकिन चूंकि अभी मैं फिलहाल अभी आपके सीबीएसई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, तभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बेसिक एंट्री में घुसूं और आपको एक एक एंट्री बता पाऊं बेटा मैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी बस आप समझ लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को एंट्री से पता होगी, बस मैं आपको प्रोराटा सिखाना आया हूं। अभी एंट्री अभी बेटा नहीं बता पाऊंगा मैं, तो अभी समझो आप क्या हो बेटा। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 4 लाख रुपीज से। बैंक में कितना पैसा आया बेटा, बोलो 4 लाख रुपया है, ठीक है सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहां से आया बेटा, 4 लाख रुपए, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से। क्या नाम है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये लिख दिया 4 लाख, ठीक है सर। फिर से ध्यान रखना, जितने से आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या किया है क्रेडिट, उतने से क्या कर दोगे डेबिट, क्योंकि ये 4 लाख रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर की। देखो पहली एंट्री होती है बेटा रिसीव की, दूसरी होती है ट्रांसफर की। चलो सर ट्रांसफर करते, क्या लगता है बेटा आपको, पूरे 4 लाख रुपए कैपिटल के है क्या, पूरे 4 लाख रुपए कैपिटल के है क्या, नहीं है सर, नहीं है। क्यों नहीं है बेटा बोलो, क्योंकि हमने तो पब्लिक को बस 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बोला था। उस अकॉर्डिंग हमें तो कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए था, यहाँ पे 3 लाख, इन्होंने कितना दे दिया, 4 लाख। तो सर वही सलमान खान वाला रूल चलेगा हमारा, एक बार जो अगर हमने क्या कर दिया कमिटमेंट, हम अपने आप के भी नहीं सुनेंगे, तो भाई हमें तो कितना चाहिए, 3 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे हम, 3 लाख। बचे हुए 1 लाख को या तो हम क्या कर देंगे, रिफंड या एडजस्ट। इन्होंने क्या बोला, एडजस्ट कर लेना, ठीक है बेटा। हम एडजस्ट कर रहे कहाँ पे, कॉल्स पे। मतलब सर हम ये मान के चलेंगे कि इन लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा हमें एडवांस में दे दिया है, तो इसको बोलते बेटा हम कॉल्स इन एडवांस। लेकिन सर हम अलॉटमेंट के टाइम तो कुछ और लिखते। अगर यहाँ पे बीच में अलॉटमेंट वाली एडजस्टमेंट होता अगर, तो हम, है ना, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में नहीं होता बेटा, और अगर ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट होता, अलॉटमेंट पे, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते बेटा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाँ सही बात, सही बोल रहे हो आप लोग, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आता है, नाम लिखते हैं हम लोग। लेकिन जब कॉल्स का पैसा बेटा अगर आपको एप्लीकेशन के टाइम में मिल जाए, कॉल्स का पैसा एप्लीकेशन के टाइम में मिल जाए ना, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उसके लिए आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि 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 ये आपकी पता है क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। यस ये आपकी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है बेटा, बोलो क्रेडिट होता है। कब तक लाइबिलिटी रहेगी, जब तक कि आप बेटा ये कॉल का पैसा फाइनली पब्लिक से मंगवा ना लो, ठीक है ना। मतलब इन्होंने अगर आपको 6 महीने पहले पैसा दे दिया, 6 महीने बाद आप मंगवाने वाले हो बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा, तो 6 महीने तक ये आपकी लाइबिलिटी है। और आपको पता है कॉल्स इन एडवांस हम लोगों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है भाई। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस लगता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाए हम लोग। इसका बेसिकली प्रैक्टिकली लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। 12 क्लास में तो खैर इसका कोई काम नहीं फिलहाल अभी यहाँ पे, चलो हटा देते। तो सर ये लाइबिलिटी थी, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट कर लिया। चलो इसको नहीं हटाता हूँ यार, लाइबिलिटी लिख रहने दो, आप भी नोट कर लेना कि लाइबिलिटी इसलिए हमने क्रिएट किया ना, याद रहेगा, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रिएट होता है, क्रिएट कर दिया बेटा हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट, तो ये समझ में आया आपको बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हाँ सर आ गया। क्या किया बेटा हम लोगों ने, पहले रिसीव की एंट्री कर ली, उसके बाद ट्रांसफर की, कैपिटल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन एडवांस का कॉल्स इन एडवांस में कर दिया। ये हो गया सर 4 लाख रुपए से डेबिट, 4 लाख रुपए से क्रेडिट। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है हमारी, सेकंड इंस्टॉलमेंट है सर हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या नाम है बेटा इसका, बोलो फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी होती है ना बेटा, उसमें पहले ट्रांसफर की एंट्री होती है, उसके बाद कौन सी होती है बेटा, बोलो रिसीव की। इसके बाद जितनी भी सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है ना फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट थी, फर्स्ट में पहले पैसा आएगा, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद रिसीव होगा। पहले ट्रांसफर होगा बेटा, पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद क्या होगा बोलो जल्दी से, रिसीव होगा। यही चलता है, ट्रांसफर रिसीव, यही चलेगा आप लोगों का, ठीक है। चलो अभी ये हो गया, अभी आगे बढ़ते फिलहाल यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं।
चलो सर, अभी क्या कर ले हम, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर ले क्या? हाँ कर लेते बेटा। देखो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री कौन सी होगी? ट्रांसफर की। क्या होगी बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? फर्स्ट कॉल पे देखना बेटा कितना अमाउंट मिलना चाहिए था हम लोगों को यहाँ पे। ये रहा फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल पे तो 1,23,000, नहीं नहीं भाई, ये तो सब काटने के बाद है यार। फुल अमाउंट देखो, फुल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 2,25,000 सर। तो ध्यान रखना, कहीं पे लिख लेना, जो ट्रांसफर की एंट्री होती है ना, जो ट्रांसफर की एंट्री होती है ना, वो फुल अमाउंट से होती है। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? वो हमेशा आपके फुल अमाउंट से होगी। ये पूरा अमाउंट है आपका, फुल अमाउंट। देखना जैसे यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे फुल अमाउंट कौन सा है? ये फुल अमाउंट है हमारा, फुल अमाउंट तो ये है ना। अब माइनस करने के बाद आप कितना भी अमाउंट निकालो, उससे क्या करना है सर हम लोगों को? ट्रांसफर हमेशा कौन सा अमाउंट से करेंगे बेटा? बोलो हम लोग फुल अमाउंट से करेंगे। बताओ तो फुल अमाउंट कितना है यहाँ पे? 2,25,000। तो देखो ये ट्रांसफर की एंट्री आपको कितने से मिलेगी? 2,25,000 से। जल्दी देखो, ये रहा सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या पूरे 2,25,000 आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि 1,00,000 रुपए तो ऑलरेडी आपको पहले ऊपर ही मिल चुके हैं। तो वो कॉल्स इन एडवांस क्या करना है आपको? यहाँ एडजस्ट करना है। मतलब आपकी लायबिलिटी यहाँ पाके क्या हो जाएगी? खत्म। और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। इसलिए कॉल्स इन एडवांस को यहाँ क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। मतलब 1,00,000 रुपए तो ये नहीं मिलेंगे। प्लस किसी बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या नाम है जिसका? विभा। कितना पैसा नहीं दिया बेटा विभा ने? 1,250। तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो कितना मिलेगा फिर? 1,23,750 मिलेगा आपको। ठीक है, तो देख लो, ये हम लोग पहले ही जनरल वर्किंग नोट पर निकाल चुके हैं सब। आप आराम से देखो बेटा। देखो फर्स्ट कॉल पे कितना मिलेगा? 1,23,750 मिलेगा। ये रहा। तो बैंक में इतना लिखेंगे। कितना नहीं मिला बेटा? 1,250। क्या नाम देंगे इसको? कॉल्स इन एरियर्स। कितना एडजस्ट हो चुका है? 1,00,000 रुपए। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिख देंगे हम। तो देखो लाइन से लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750। जो एडवांस में मिल चुका था बेटा कॉल्स इन एडवांस, उसको वापस डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? बोलो बेटा, लायबिलिटी को कर रहे हैं हम लोग खत्म। और लायबिलिटी को फिनिश करना है ना, तो वो अगर जितने से क्रेडिट है उतने से क्या कर दोगे? अगर आप उसको डेबिट कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सर हम लोगों ने डेबिट कर दिया उतने से, इसलिए किया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कितना पैसा नहीं मिला आपको? सर 1,250 नहीं मिला। जो नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। नहीं मिला तो सर हम ऐसा लगता है हमें कि शायद मिल जाए, शायद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे दे दे, इसलिए हम इसको एसेट्स मान लेते हैं कि मिल सकता है, अभी पैसा लेना है। इसलिए एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो ये कॉल्स इन एरियर है ना, एक्सपेंसेस नहीं बेटा, एसेट्स मानते हैं हम। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट करते हैं। ठीक है, टू क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना बेटा? बोलो 2,25,000। खत्म सर। जितने से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था उतने से क्या कर दिया हमने? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा सर? सेकंड एंड फाइनल कॉल। नहीं भाई नहीं, आपको ध्यान आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बोला था? विभा ने जैसे ही फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, हमने विभा के शेयर्स इमीडिएटली क्या कर लिए? फॉरफिट। मतलब अपने को फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। और रब्बा मैं तो मर गया होए, कितने बड़े क्वेश्चन है सर, ये क्या होगा? अबे कुछ नहीं है बेटा, फॉरफीचर बहुत सिंपल है यार। आप फॉरफीचर आ जाओ जल्दी से। पता फॉरफीचर का क्या लॉजिक है? फॉरफीचर का इतना सा फंडा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करने का, बस खत्म। कौन सी वैल्यू से बेटा? बोलो कॉल्ड अप वैल्यू। अगर आपने ये पकड़ लिया ना, इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आपका काम हो जाएगा। और ये डिफॉल्टर के वर्किंग नोट से हो जाएगा। इसलिए बेटा मैं डिफॉल्टर के क्या बनाता हूँ? वर्किंग नोट। ये रहा भाई विभाग का वर्किंग नोट। बताओ जरा मेरे साथ में करना, आप भी साथ में करेंगे बेटा इसको ना, जल्दी साथ में करेंगे। आप लोग भी बोलना, मैं भी बोल रहा हूँ। देखना क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्या तरीका है कॉल्ड अप वैल्यू निकालने का। देखना बेटा, मंगवाया, मिल गया। इसका तो पैसा दे दिया था ना उसने। किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। जब हमने उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, उसने नहीं दिया बेटा। नहीं दिया बोलना तो गलत हो जाएगा, फिर बोल रहा हूं मैं, है ना। विभा बेटा पकड़ के पीट देगी आपको। तो हम क्या बोलेंगे? थोड़ा मिल गया, क्योंकि विभा का ऑलरेडी कितना पैसा रखा था आपके पास? 1,000। थोड़ा नहीं मिला, ठीक है सर। और यहाँ पे लगा देंगे, लाइन खींच देंगे। इसके बाद क्या आपने विभा से सेकंड कॉल का पैसा मंगवाया क्या? नहीं सर, हमने उसके पहले उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। तो बताओ विभा से आपने टोटल कितना पैसा मंगवाया? देखना, ये मंगवाया और ये मंगवाया। तो ये मतलब क्या सर? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये मतलब क्या सर? फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है बेटा? कैपिटल के पूरे 4 रुपये ले लो। यहाँ पे 3 रुपये पूरे कैपिटल के, क्या पूरे 3 रुपये ले लो बेटा। 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़ कितना हो गया? 7 रुपीज़। तो यहाँ लिख दो 7 रुपीज़। मतलब हमने अभी तक विभा से कितना पैसा मंगवाया था सर? 7 रुपीज़ मंगवाया था। इसी 7 रुपीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड अप वैल्यू। और अगर आपने 7 रुपये मंगवाए तो आप विभा के नाम से 7 रुपीज़ पता है कहाँ डाल चुके होंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल चुके होंगे। मतलब आप इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर चुके होंगे 7 रुपीज़ से। तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा? 7 रुपीज़ से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। तो इसलिए हम बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या करने वाले हैं? बोलो कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से बेटा?
कॉल्ड अप वैल्यू से हम डेबिट करने वाले हैं। तो ये रही कॉल्ड अप वैल्यू, कितनी है 7 रुपीज़। और विभा के पास कितने शेयर है बेटा आपके, बोलो 750 शेयर से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 750, ठीक है करो बेटा। 7 मल्टीप्लाई बाय 750 कितना आ रहा है, 5250 रुपीज़ सर, ये लिख लो। हमने मंगवाया टोटल कितना, 5250, यही है ना, एक बार देख लेना बेटा, यही है 5250, हाँ सर यही है 5250, ठीक है। लेकिन क्या लगता है विभा ने सारे पैसे दे दी क्या, 5250 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रखे उसके नाम से, लेकिन विभा ने तो क्या कर रखा है बेटा, बोलो कॉल्सन एरियर्स। बताओ बेटा विभा का कॉल्सन एरियर कितना दिखाई दे रहा है, ये रहा विभा का वर्किंग नोट, आप ही देखो और आप ही बताओ कितना है। सर ये दिखाई दे रहा है कॉल्सन एरियर कितने रुपए का बेटा, बोलो 1250 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है। और क्रेडिट में बेटा 2 अकाउंट रहेंगे, कौन कौन से, एक तो फॉरफीचर अकाउंट और दूसरा कॉल्सन एरियर अकाउंट। फॉरफीचर में क्या आएगा, जितना पैसा आप लोगों को मिल गया, जितना पैसा आपको मिल गया ना वो कहाँ लिख दोगे बेटा आप लोग, फॉरफीचर में। और जितना आपको नहीं मिला वो कॉल्सन एरियर में आएगा। तो बताओ विभा से कितना नहीं मिला अपने को, सर 1250 नहीं मिला, तो यहाँ लिखो बेटा 1250, यहाँ लिख देंगे हम 1250 रुपीज़ विभा से अपने को नहीं मिले, ये कॉल्सन एरियर में आ गया। तो बताओ कितना मिल गया होगा, अरे सर अब तो हम कर लेंगे, 5250 से डेबिट है तो 5250 से क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो क्या कर लो बेटा 5250 से ये माइनस कर लो 1250, कितना आएगा 4000। मतलब विभा से कितना पैसा मिल गया आपको, 4000 मिल गया। तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं, 4000 यहाँ पे लिख दूंगा, ये लिख दिया बेटा मैंने कितना, 4000 रुपीज़ ही मिल गया है, 1250 नहीं मिला है। ये हो गया बेटा फॉरफीचर की एंट्री खत्म। दोनों साइड का टोटल लगा लो, इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। क्या क्या आया समझ में, क्या, हाँ सर आ गया। क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेना आप, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, ना बहुत ईजी रहेगा। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कभी ढूंढने की गलती मत करना, क्योंकि बेटा आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड इतना एग्जाम में टाइम रहेगा ही नहीं अपने लिए, तो इसलिए इसको हमेशा छोड़ देना, इसको हम वैकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। लेकिन ये कॉल्सन एरियर जो मैंने जो मेथड बताया ना आपको, इससे बहुत ईजिली निकल के आ जाता है। कॉल्सन एरियर बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तो ये कॉल्सन एरियर क्या करना बेटा, आप इधर टोटल में से क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो आपका आ जाएगा शेयर फॉरफीचर, समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए। तो ये हो गया बेटा फॉरफीचर की एंट्री पास आप लोगों की। बढ़े आगे क्या, बढ़ते चलो नेक्स्ट। सर जब इसके शेयर फॉरफिट हो गए किसके, विभा के, उसके बाद फिर हम लोगों ने किसका पैसा मंगवाया, बोलो, है ना, इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए, उसके बाद हमने किसका पैसा मंगवाया बेटा, बोलो सेकंड कॉल का। चलो अब फाइनली मंगवाते हैं हम सेकंड कॉल का पैसा, जिस पे कौन डिफॉल्ट करने वाली बेटा, मोनिका डिफॉल्ट करेगी। चलो मंगवाओ बेटा, नेक्स्ट सेकंड कॉल की एंट्री पास करेंगे। ये रहा आपका सेकंड कॉल, क्या लिखेंगे बेटा, बोलो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 2,22,750, 2,22,750 कैसा आया, अरे जनरल वर्किंग नोट से सर बना चुके हम लोग। ये रहा 75,000 शेयर्स थे, 750 शेयर्स हम लोगों ने विभा के फॉरफिट कर लिए, तो मार्केट में कितने शेयर्स बचे, इतने, तो मार्केट से पैसा कितना लेना है, इतना। और सर ये फुल अमाउंट है, और ट्रांसफर की एंट्री होगी पहले, ट्रांसफर की एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, फुल अमाउंट से। ट्रांसफर की एंट्री कौन से होती है, फुल अमाउंट से। ऊपर भी फुल अमाउंट से की थी, यहाँ भी फुल अमाउंट से करेंगे। देखो 2,22,750 से ट्रांसफर की एंट्री करूंगा, लेकिन देखना रिसीव की कितने से करूंगा, 2,20,500 से। देखो बेटा 2,22,750 से ट्रांसफर हो रहा है क्या, ये रहा सर 2,22,750 से ट्रांसफर की एंट्री कर दी, लेकिन रिसीव की देखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,500 से कर रहे। क्यों सर, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला, कॉल्सन एरियर 2,250 नहीं मिला। किसका है सर, ये मोनिका का है। कहां से पता चला, मोनिका के जनरल वर्किंग नोट से सर, है ना। कहां से पता चला बेटा, बोलो मोनिका के जनरल वर्किंग नोट से। कहां है मोनिका का जनरल वर्किंग नोट, ये रहा, कितना है बेटा 2,250। तो ये मोनिका के वर्किंग नोट से हमको पता चल गया। आ गया, हाँ बेटा आ गया। फाइनली क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस अब मोनिका के शेयर फॉरफिट करने। जब मैं मोनिका के शेयर फॉरफिट करने जा रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ गुंज रहा है बेटा, कुछ आवाज आ रही है कि आ रही है सर, आ रही है। अभी आपने बोला था कि जब भी फॉरफिचर की बात आए ना बेटा, एक बात ध्यान रखना, वो बात क्या थी, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या निकाल लेना, बस आप कॉल्ड अप वैल्यू निकाल लेना। जिस बच्चे ने कॉल्ड अप वैल्यू निकाल लेना वो बच्चा फॉरफिचर की एंट्री पास करके आता ही आता है, और अच्छे से करके आता है। चलो कॉल्ड अप वैल्यू निकालते। कॉल्ड अप वैल्यू निकालने का हमारा देसी अंदाज क्या है सर, मंगवाया और मिला। ये रहा भाई, मंगवाया मिला, कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे ऊपर कितना था बेटा एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे कितना था 3 रुपीज़, सेकंड कॉल पे कितना है 3 रुपीज़, है ना। तो ये हो गया 10 रुपीज़, ठीक है। चलो मंगवाया मिला करेंगे बेटा, साथ में करना, मंगवाया मिल गया, मोनिका है ना, मोनिका की बात चल रही है, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला। बेटा कितना मंगवाया आपने, सर पहली इंस्टॉलमेंट भी मंगवाई है ना, दूसरी भी मंगवाई, तीसरी भी मंगवाई, मतलब टोटल कितना मंगवाया आपने, सर हमने 10 रुपये मंगवाए। और बेटा अगर आपने 10 रुपये मंगवाए ना, तो ये 10 रुपये आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हो। कितने रुपए से बेटा, बोलो 10 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। मोनिका के कितने शेयर है बेटा, बोलो 750। इतना पैसा कहाँ जा चुका होगा, कैपिटल में, क्रेडिट साइड। आज बारी आ गई है कि मोनिका के शेयर हम क्या करने वाले, कैंसिल।
तो इस शेयर कैपिटल अकाउंट से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखो बेटा क्या करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा हम इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करते हैं, डेबिट। देखो फॉरफीचर की एंट्री वही रिपीट होगी हर बार, आप सिर्फ 3 अकाउंट लिख देना बेटा, लिख के बैठ जाना। सर शेयर इशू करते हैं तो बार बार इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट करेंगे, ये डेबिट कर दिया। और नीचे 2 अकाउंट, एक अकाउंट कौन सा, शेयर फॉरफीचर, और दूसरा बेटा कौन सा, कॉल्स इन एरियर्स। बस 2 अकाउंट ये खोल के बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। बाकी सारा अमाउंट आपको कौन बताएगा, अपना वर्किंग नोट बताएगा। चलो क्या बता रहा सर, वर्किंग नोट ने बताया हमें कि जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है ना, क्या बेटा बोलो, जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी है सर, 10 रुपीज पर शेयर। और बताओ मोनिका को कितने शेयर अलॉट किए थे हम लोगों ने, 750 शेयर अलॉट किए थे। कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 7500। मतलब मोनिका का इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने से क्रिएट कर दिया होगा, 7500 से हमने वापस डेबिट कर लिया। 2 रुपए की पेंसिल, मोनिका का कैपिटल अकाउंट कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, मोनिका ने कितने पैसे दे दिए जो हम फॉरफिट कर ले। मैंने बोला ना दिमाग नहीं लगाने का, ज़्यादा दिमाग लगाते ना तो सर की नसें फट जाती है भाई। आप क्या करो, कॉल्स इन एरर निकालो जो कि इजीली निकलता है। देखो मोनिका के वर्किंग नोट पे चलते, ये रही मोनिका ने पैसा नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया, ये वाला। कितना नहीं दिया, 2250। तो मेरे भाई जब आपको सिंपली पता चल रहा है यहाँ 2250 मोनिका ने नहीं दिए, तो आप समझ ही गए होंगे ना कितना पैसा मोनिका ने दे दिया है। कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि इधर का टोटल और इधर का टोटल तो इक्वली आना है दोनों का मिला के। चलो करते हैं सर, करे बेटा क्या, हाँ करेंगे। 7500 में से आप माइनस कर लो, कितना माइनस करना है बेटा बोलो, 2250 माइनस कर लो आप, कितना आएगा 5250। तो ये आ गया आपका 5250 आ गया बेटा फाइनली आप लोगों का, कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के। हो गया सर, क्वेश्चन खत्म है, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट 2 मिनट का क्वेश्चन बचा है, बस रीइशू करना बेटा हम लोगों का ना। फॉरफीचर की एंट्री हम लोगों ने पास कर ली है। अभी क्या बोला, जो शेयर्स थे बेटा इनके, है ना, ये फॉरफिट कर लिया हमने किसके, मोनिका के। हो गया सर, ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स, ऑल दी फॉरफिटेड मतलब विभा का भी और मोनिका के भी जितने भी शेयर्स थे ना, सारे के सारे शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। किसको, मोहित को। कितने में, 9000 रुपीज में एज ए फुल्ली पेड अप। 9000 रुपीज में एज ए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप समझते हो आप, फुल्ली पेड अप मतलब ये कि भाई 10 रुपए का शेयर है, हम तेरे अकाउंट में पूरे 10 रुपए डाल देंगे तेरे नाम से, लेकिन तुझसे लेंगे 10 रुपए नहीं, लेंगे तुझसे कम हम। ठीक है ना, तो चलो करते जरा जल्दी से उसको, है ना। इन्होंने बोला है 9000 में हमने इशू कर दिया फुल्ली पेड अप। देखो बेटा कुछ नहीं लिख रहा मैंने, साथ में करेंगे। क्या लिखा बेटा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बेटा बैंक में पैसा, अरे बहुत सारा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला है तो 9000, बैंक अकाउंट डेबिट 9000। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एज ए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड मतलब हम आपके अकाउंट में पूरे कितने डालेंगे बेटा, फुल्ली पेड मतलब पूरे 10 रुपए डालेंगे। कितने शेयर इशू कर रहे हैं बेटा हम लोग बोलो, सर विभा के और मोनिका के शेयर हो कितने रहे मिला के, करो जरा प्लस यार बेटा एक बार। सर विभा के 750 थे, प्लस मोनिका के भी कितने हैं 750। टोटल शेयर कितने हो रहे बेटा बोलो, 750 और 750 कितने हो जाएंगे अपने, आई थिंक 1500। हाँ सर 1500 है ना, 750 1500। क्या सर इतना सिंपल कैलकुलेशन है ना बेटा, 1500 यहाँ पर आ जाएगा। चलो तो 1500 शेयर्स हो रहे बेटा किसके, विभा के और मोनिका के मिला के। तो जरा क्या करो आप, 1500 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 10 का। कितना आ रहा है 15000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में 15000। मतलब हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा डाला है, 15000 रुपये डाले सर। क्यों डाले पता है, क्योंकि हमने उससे बात ही यही की थी कि आप तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। मतलब वही बात हो गई, तुम हमें 9000 रुपये दो, हम आपके अकाउंट में कितना डाल देंगे, 15000 रुपये डाल देंगे। आप हमें 9000 रुपये दीजिए, हम आपके शेयर्स को फुल्ली पेड बना देंगे। पढ़ो ना क्वेश्चन को, पढ़ो आराम से, क्या बोल रहा है। हमने सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए, कितने में बेटा बोलो, 9000 रुपीज में एज ए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड मतलब नो नगद तेरा उधार, मतलब ना कोई लेना ना कोई देना। मतलब इसके बाद आप हमसे 1 रुपया नहीं मांग सकते हो, है ना। सिर्फ 9000 रुपये बेटा लेंगे, इसके बाद हम आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगेंगे, 1 भी नहीं मांगेंगे। मतलब अपनी जेब से मिलाओगे क्या, हम जेब से मिलाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे यही हो रहा है। हमने कितना पैसा लिया बेटा बोलो, 9000 लिया, उसके बाद उनसे हम कुछ पैसा नहीं लेंगे। लेकिन सर कैपिटल में कितना डालना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप बोला है तो एक शेयर की प्राइस तो 10 रुपये। टोटल दोनों के शेयर मिला के कितने हो रहे, 1500 शेयर इशू करो, मतलब सर 15000 का माल है। तो 15000 का माल कितने में बेच दिया आपने, 9000 में। ज़्यादा में बेचा या कम में, कम में बेचा। कितने कम में बेचा, बोलना जरा जल्दी से बेटा, कितने कम में बेचा। सर ये हमने कुछ समथिंग 6000 का नुकसान उठा के बेच दिया हम लोगों ने ना। यहाँ पे देखो 9000 में इशू कर दिया आपने, 15000 में से 9000 माइनस करो बेटा, कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 6000 रुपये। तो ये 6000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं ना, ये हम पता है कहाँ से निकाल लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। सर ये क्या कर रहे हो आप, अरे मेरे भाई शेयर फॉरफीचर में पैसा रखा तो है अपने पास। 2 बार फॉरफीचर की एंट्री पास हुई है, देखो एक बार तो यहाँ पे हुई थी विभा की, ये रही पहली तो थी विभा के केस में। बताओ विभा के केस में शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा था, 4000 रुपये। बेटा देखना आराम से, मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। विभा के केस में बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना पैसा डाला था हम लोगों ने, 4000 सर, ठीक है। प्लस मोनिका के केस में कितना डाला है,
है ना। सेकंड देखना बेटा कौन सा केस है, मोनिका वाला। मोनिका के केस में कितना डाला है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, एक बार वो भी देख लो जरा। ये रहा सर मोनिका का शेयर फॉर फ्यूचर, ये रहा। मोनिका के केस में डाला सर 5250, लिख लो बेटा यहाँ पे 5250। दोनों का प्लस करो जरा, कितना हो रहा है। मतलब जो ये कौन है पता है, ये कौन है, ये पुराने शेयर होल्डर है। पुराने शेयर होल्डर से आप पैसा लूट के बैठो भाई, लूट लिया आप लोगों ने उनको। 5250 टोटल हो रहा है बेटा कितना, 9250 हो रहा है। मतलब पुराने शेयर होल्डरों से आपने 9250 ले रखे थे, वो शेयर भी आपने उनसे छुड़ा लिए, और वो 1500 शेयर किसी और को क्या कर रहे हो बेटा, बेच रहे हो। ठीक है, वो 1500 शेयर किसी को बेच रहे हो आप, कितने में बेच रहे हो, अरे कितने में भी बेच रहे हो भाई, आपने 9000 में बेच दिया, मान लो कितने में बेच दिया। लेकिन हम तो क्या बोलेंगे, वो 1500 शेयर कितने की वैल्यू रखते हैं सर, 10 रुपये की। मतलब कितने का शेयर है वो, 15000 का। भले आपने कितने में बेच दिया उनको, 9000 में बेच दिया है। कितने कम में बेचा है बेटा बोलो, 6000 का नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान कहाँ हो रहा है मेरे भाई, समझो ना। ये 6000 का जो इन्होंने क्या दिया डिस्काउंट, तो ये कहाँ से निकाला होगा, ये यहाँ से। इसको कंपनसेट यहाँ से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 9250 ओल्ड शेयर होल्डर से ले रखा है। तो आपको क्या करना पता है, 9250 में से 6000 निकाल लेना है। नुकसान कहाँ हो रहा है, अरे आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो भाई। ये लोग अगर 9000 में शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, प्लस अगर ओल्ड शेयर होल्डर पुराने शेयर होल्डर से कितना पैसा लेके बैठे हुए है ना सर, 9250, दोनों को प्लस करो ना जरा, आपको पता चल जाएगा अभी। 9250 प्लस 9000 प्लस करो जरा दोनों को, कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 18250। ये सर ये पुरानी मुर्गी जो फंसा रखी थी इन लोगों ने, उनसे शेयर फॉरफिट कर लिए। अब ये कौन है सर, नई मुर्गी है ना। तो ये ओल्ड शेयर होल्डर और ये कौन होगा बेटा, आपके न्यू शेयर होल्डर। दोनों से मिला के टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आया सर, 18250 आया। इतना समझ में आ रहा है, हाँ सर 18250 आया है। टोटल आपका शेयर वैल्यू कितनी रखता है सर, वही 1500 शेयर, वही प्राइस 10 रुपये। 15000 के शेयर से आप टोटल कितना पैसा कमा के बैठो भाई, कंपनी कितना पैसा कमा के बैठी है, बोलो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 18250। तो बेटा 18250 में से 15000 माइनस कर दो ना, कितना आ रहा है 3250। तो ये आ गया आपका 3250। ये क्या हो गया पता है, ये कंपनी को गेन हो गया है भाई, प्रॉफिट नहीं बोलूंगा मैं, गेन हुआ है। क्योंकि कंपनी का काम ये थोड़ी है क्या, तो जो गेन होता है ना, ये कहाँ जाता है, गेन जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा बेटा बोलो, कैपिटल रिजर्व में जाएगा भाई ये। क्योंकि ये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर की इनकम में कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ सर, हमने 9000 में रीइश्यू कर दिया, लेकिन शेयर थे कितने के, 15000 के। कितने कम में रीइश्यू किया सर, 9000 में। तो ये 9000 कहाँ से निकालिए, शेयर फॉर फ्यूचर से। सर निकाला मतलब डेबिट कर लिया, क्योंकि जब जब हम लोगों ने शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा डाला था ना, तब बेटा शेयर फॉर फ्यूचर को देखो ध्यान से, क्या किया था अपन ने, क्रेडिट। यहाँ पे भी शेयर फॉर फ्यूचर को क्या किया था हमने, क्रेडिट, क्योंकि हमने इसमें पैसा डाला था है ना, फॉरफिट किया था तब। अभी निकाल रहे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट कर रहे हैं। कितने से, 6000 रुपये से। तो बताओ क्या सारा पैसा निकल गया, क्या नहीं निकला सर, नहीं निकला है ना। कितना निकाला आपने सिर्फ अभी, 6000 निकाले सर। अभी कितना पैसा बच रहा है इनके पास, 3250 तो बच रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। देखो इधर बता रहा हूँ बेटा वर्किंग में, एक बार देखना। सर 15000 के डिबेंचर शेयर्स हम लोगों ने 9000 में इशू कर दिए। कितने का डिस्काउंट दे रहे, 6000। ये 6000 में कहाँ से निकालूंगा, जो पुराने पैसे रखे ना बेटा, कहाँ पे बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। बताओ दोनों का प्लस किया था अपन ने, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में दोनों के मिला के कितना पैसा आ रहा है, 9250 आ रहा है सर। इन 9250 में से आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया बोलो, 6000 का। 6000 इसमें से माइनस कर दो, तो भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा बच रहा है। पता कितना बच रहा है, 3250। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो निकाला सर हमने 3250। ये क्या है आपका, गेन है, कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये रही एंट्री आपकी, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी ओ डेबिट करेंगे, कितने से, 3250 से, और ये पैसा कहाँ चले जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ये फायदा हो गया आपको, खत्म सर, इतना सा क्वेश्चन था बस। ये समझ में आएगा बेटा क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। इतना देखना बेटा आप लोगों को कि जो ओल्ड शेयर होल्डर है ना, उनसे हम कितना पैसा लेके बैठे हुए सर, 9250। नए शेयर होल्डर से कितना ले लिया आपने, 9000। तो देखो बेटा ओल्ड से 9000, न्यू से 9250, टोटल पैसा कितना हो गया, 18250। ठीक है, लेकिन आपका शेयर कितने की वैल्यू का है, 15000 का। तो आपके पास तो ज़्यादा ही पैसा है ना, कितना ज़्यादा है बेटा, 3250। ये गेन है, कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आप क्या एंट्री पास करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, विभा और मोनिका दोनों के मिला के बेटा 9250 हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर में। अभी क्या हुआ, जब हमने रीइश्यू किए, कितने के, 15000 के शेयर्स, कितने में किए बेटा, 9000 में। कितने का डिस्काउंट दिया, 6000 का। तो ये 6000 का डिस्काउंट का पैसा जो कहाँ से निकाल लूंगा मैं, इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। बताओ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा था, 9250।
9,250 में से आपने कितना निकाल लिया 6,000, तो भी कितना बच रहा है वहाँ 3,250 बच रहा है ना, बच रहा है तो बेटा फायदा है, फायदा तो कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये रहा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, खत्म है सर खत्म है। ये रहा बेटा आपके टीएस इकबाल का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो जल्दी से, फर्स्ट यहाँ पे आके फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लो बेटा अच्छे से बना लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102, 103, 104 जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है ना ये प्रोराटा वाले, बेटा आईएमपी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, इनके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।